हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई इस सीरीज को एक्सप्लेन करो, तो भाई इस सीरीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। बट भाई इससे पहले आप लोग को एक वार्निंग देना चाहता हूं। जितना भी इस सीरीज का भाई वीडियो होगा और आगे आने वाला है, तो भाई इसमें 18+ का सीन होगा और भाई फोटो भी हो सकता है। कृपया करके 18 से कम उम्र के लोग इस सीरीज को ना देखे तो बेहतर रहेगा। इसके बाद भी आप लोग इस एनिमे सीरीज को देखते हैं तो भाई मेरा काम था आप लोग को बताना। और गाइस इसी जगह पर से स्टार्ट करता हूँ। सीरीज स्टार्ट होता है, हम लोग एक पेड़ को देखते हैं और इस पेड़ को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। क्यों किया गया उसका जवाब आगे ही पता चलेगा। और गाइज अभी इस जगह पर इसके बारे में बता दूंगा, तो भाई आगे जाके आप लोग को इतना समझ में नहीं आने वाला। और भाई समझ भी जाओगे तो भाई आगे देखने में मजा नहीं लगेगा। सीन चेंज होकर हम लोग एक लिफ्ट के अंदर एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ही डर रहा था किसी चीज को देखकर। तभी वो लिफ्ट एक फ्लोर पर आकर खुलती है, पर वो लड़का उस लिफ्ट में से बाहर निकलने के बजाय चारों ओर ध्यान से देखने लगता है। फिर से सीन चेंज होकर वही पेड़ को देखते हैं जो चारों ओर सिर्फ घूमे जा रहा था। और इस लड़के का नाम तो अभी नहीं बताया गया, तो उस लड़के का नाम मैं किम बोलूंगा आगे जाकर। किम लिफ्ट से बाहर आकर आसपास बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, पर उसे नहीं मिलता, तो सीधे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। कुछ देर सीढ़ियों पर चलने के बाद उसे बाहर जाने का दरवाजा मिल जाता है, पर उस जगह पर पहुंचने के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि किम बहुत ज्यादा ही थक जाता है। किसी तरह से अपने आप को फोर्स करते हुए उस दरवाजे के सामने पहुंचकर उस जगह पर बहुत तेजी में हाँफने लगता है, जिससे लगता है कि अभी शरीर से जान निकल जाएगी। तुम लोग इसकी हालत को देखकर समझ सकते हो कितना थका हुआ। फिर कुछ देर बाद जब किम दरवाजे को खोलकर बाहर देखता है, तो उसकी आंखों से कुछ समय के लिए बिजली दौड़ने लगती है, पर किम को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। जब दरवाजा खोलकर बाहर जाकर आसमान और आसपास की चीजों को देखता है तो हैरान हो जाता है। जहां आसपास बहुत सारे 100-200 नहीं बल्कि हजारों में उस जगह पर कौवा बैठा हुआ था, और सारे कौवे किम को ही देखे जा रहा था। और किम ये सारे मंजर देखकर हैरानी से उसी जगह पर खड़ा होकर कौवों को देखे जा रहा था, शौक होते हुए। फिर से सीन चेंज होकर हम लोग किम को सीधे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखते हैं, और सारे कौवे किम को ही देखे जा रहे थे और किम उससे देखे जा रहा था। और किम सीढ़ियों से नीचे उतरकर सारे कौवे के बीच होकर जाने लगता। ये देखकर भाई कसम से बोल रहा हूँ यार, जैसे लगता है शरीर से जान निकलकर पैरों में आ गई हो। कुछ देर किम चलने के बाद अचानक उसी जगह पर खड़ा हो जाता और हैरानी से आसमान की ओर देखने लगता है। और सारे कौवे लोग आसमान की ओर देखते हैं, जहाँ पर बादलों को चीरते हुए सूरज निकल रहा था। जब सूरज की रोशनी किम के शरीर में लगता है तो किम के शरीर में आग लगने लगता है। ये देखकर किम बहुत ही तेजी में चिल्लाने लगता है, कुछ इस तरह से। किम की आवाज उस जगह पर चारों ओर गूंजने लगती है, जिससे उस जगह पर जितने भी कौवे सारे बैठे थे सारे के सारे उड़ जाते हैं एक ही सेकंड में। किम उसी हालत में उस जगह से भागते हुए उसी बिल्डिंग के नीचे गिर जाता और चिल्लाते हुए आसमान की ओर देखने लगता है। फिर से इसी जगह पर कट होकर उसके बाद क्या हुआ ये नहीं दिखाया जाता। दूसरे सीन में वही किम को देखते हैं जो किसी चीज को देखकर भाई मन मोहित हो जाता है। और गाइस सामने से एक प्यारी सी लड़की नन्ही मुन्नी, भाई मतलब नन्ही मुन्नी तो नहीं बोल सकता भाई, डोले सोले तो बहुत गजब था यार, और भाई बहुत ज्यादा सुंदर थी। और गाइज इस सीरीज का मेल कैरेक्टर वही लड़की होने वाली। इस लड़की का नाम भाई अभी तो नहीं बताया गया, तो मैं इसको सुकासा बोलूंगा। आगे जाकर सुकासा अपने बालों को संवारते हुए सड़क के किनारे चल रही थी। किम ये देखकर उसी जगह पर खड़ा होकर भाई सुकासा को देखने लगा। और गाइज तुम लोग को क्या लगता है किम की शक्ल देखकर भाई मतलब इस जगह पर खड़ा होकर क्या चीज देख रहा होगा उस लड़की में? तभी अचानक उस जगह पर बहुत ही तेज मतलब बहुत ही तेज हवा आने लगती है, जिससे सुकासा की ये हाल होता है। गाइज मैं क्या बोलूं इसको देखकर भाई मतलब कुछ बोलने के लायक ही नहीं हूँ यार। तुम लोग देख के समझ जाना भाई क्या है।
क्या चीज है। आगे एक्सप्लेन करता हूँ। हवा के कारण दोनों को दोनों इधर से उधर होने लगता है। भाई देख सकते हो कितना सुकून, भाई सुकून आ रहा है देख के। देखो गाइज, हमको इसके बारे में गलत मत समझना, क्योंकि गाइज इसी जगह पर सीन ज्यादा करके फोकस किया गया है। ये सारे चीज देखकर किम बेचारा सदमे में पहुंच जाता है उसी जगह पर खड़ा होकर, और अचानक से उस लड़की से किम बोलता है, हिचकिचाते हुए, कुछ नहीं देख रहा था, बस ऐसे ही खड़ा था। और किम उस जगह पर चार्ली चौप की तरह हाथ में बैग लेकर खड़ा होता है, मतलब इस तरह से। सुकासा ये देखकर हैरान हो जाती है। कुछ देर ऐसे ही माहौल गर्म होता है उस जगह पर दोनों के बीच। फिर सुकासा शर्माते हुए अपने आप को साफ करते हुए उस जगह से किम जैसे पहले खड़ा होता है उसी तरह से सुकासा अपनी बैक साइड पीछे कर उस जगह पर उछलते हुए किम के पास आने लगती है। किम के पास आकर सुकासा आकर कहती है, तुम हो मैं कुछ सोच रही थी, एक हल्की सी स्कर्ट भी अच्छी तरह से कवच नहीं बन पाती, तुम्हें एक मजबूत आदमी की दीवार जैसे ही ना हो। ये सुनकर किम बेचारा अपनी चेहरे को कार्टून की तरह करते हुए कहता है, मुझे कैसे पता। कुछ देर ऐसे ही दोनों के बीच सीन रहती है। सुकासा तो खुश होकर सिर्फ किम को ही देखे जा रही थी शांत होकर। अभी किम उस जगह पर शांति को तोड़ कर भाई बोलता है, मुझे अब जाना है, इतना बोलकर जाने लगता है उस जगह से। ये सुनकर सुकासा के चेहरे पर उदासी छा जाती और पीछे मुड़कर 1 मिनट रुकने के लिए बोलता है किम से। तो गाइज मैं इस सीरीज को इसी जगह पर रोकता हूँ, क्योंकि भाई इस सीरीज को एक्सप्लेन करने में भाई मेरा तो भाई फट के 4 हो गया। भाई इतना कॉम्प्लेक्स है ना, तुम लोग को बता नहीं सकता हूँ यार, तुम लोग को सिर्फ सबूत दिखा सकता हूँ। देखो यार पेज कितना, मतलब भाई इतना स्क्रिप्ट लिखा हूँ और इतना गलत किया हूँ, भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोलूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।